नमस्कार दोस्तों, देव आईटीआई के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इलेक्ट्रीशियन और डीजल मैकेनिक की लगातार क्लासें आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं और एम्प्लॉयमेंट की क्लास हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट स्किल के अंदर आप सबको पता है कि 3 सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, एम्प्लॉयमेंट स्किल यानी रोजगार कौशल, हिंदी में इसका अर्थ होता है रोजगार कौशल। ठीक है, तो इसके अंदर हम जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो है कम्युनिकेशन स्किल यानी संप्रेषण कौशल। संप्रेषण संप्रेषण कौशल, इसका इंग्लिश में नाम होता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल शब्द जो है ये लैटिन भाषा के कम्यूट शब्द से बना है, सॉरी कम्युनिस्ट शब्द से बना है, COMMUNIS। इस शब्द को रूपांतरित करके कम्युनिकेशन शब्द बनाया है। स्किल का अर्थ होता है कौशल। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि कम्युनिकेशन शब्द किस शब्द से बना है, यानी लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना हुआ है। ठीक है, तो संप्रेषण, सबसे पहले संप्रेषण की परिभाषा लिखते हैं। संप्रेषण किसी सूचना या डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करना, प्रेषित करना क्या कहलाता है? संप्रेषण। संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, यानी कोई भी सूचना है, कोई भी बात है, वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताएगा और उसको जब समझ में आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? एक सफल संप्रेषण हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हम सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है ये एम्प्लॉयमेंट स्किल। एम्प्लॉयमेंट स्किल सो सब्जेक्ट है जिसको मारवाड़ी बिना समझ में कोई आता। ठीक है, तो आपने देसी भाषा से की थारे स्पष्ट समझ में आओगे बात कौन सी है? मारवाड़ी। ठीक है, तो आपको मारवाड़ी भाषा में बात कराना, मारो मकसद कोई है कि तारे समझ में आना चाहिए, भाषा को मतलब को नहीं समझ में आओगे तो परीक्षा कर देगा। 8 में हिंदी अंग्रेजी में लाके रहना, थारे समझ में नहीं है तो कोई काम की बात नहीं। ठीक है, तो हम बात क्या कौन सी भाषा कराना? मारवाड़ी में। अच्छा, संप्रेषण की परिभाषा आप लिख ली, सागा सागा कापी रखियो और पेन रखियो, गन महीने के थोड़ा थोड़ा लिख कर रहियो, तो अगर रिवीजन का टाइम खाने के बेची जो सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो किसी सूचना या डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करना क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, संप्रेषण। अब देखो, अब अपनी कॉलेज है, कोई भी संस्था है, कोई सरकारी उपक्रम है, स्कूल है, कॉलेज है, तो बहुत सारे कर्मचारी हुए, हेडमास्टर भी हुए, मैनेजर सारा हुए, तो बीच में आपस में बोलचाल हुए, कोई मीटिंग हुए, तो बैठ के बहुत सारी जिसकी बात करने को तरीकों को किया संप्रेषण है। अब कहीं संप्रेषण बढ़िया हो, कहीं संप्रेषण घटिया हो। बढ़िया संप्रेषण और बढ़िया तरीके करेगा, तो संप्रेषण कमजोर होगा, तो थोड़ी क्या दिक्कत होगी। जी हाँ, इंटरव्यू देने को जाओगे तो कोई आदमी बढ़िया मतलब बोलना चतुर है तो वो क्या करेगा? मैं पास हो जाओ। कई भी करके कम नॉलेज वाला भी पास हो जाएगा बोलना हो तो, कई बोलना को नहीं आवे, बोलना आओ नहीं, नॉलेज को नहीं है तो वो कोई मतलब की बात नहीं है। ठीक है, तो क्या खातिर के संप्रेषण आपको क्या होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए। अच्छा, अब है संप्रेषण की गुणवत्ता। गुणवत्ता या महत्व। ठीक है, तो गुणवत्ता और महत्व आई बात आगे इसकी मैं आपको बताइए। ठीक है, तो कोई भी आप इंटरव्यू देने जाओ ना तो एक बढ़िया रिज्यूम लेटर होना चाहिए,
रिज्यूम को मतलब वह एक बढ़िया कागज के ऊपर आपने सारी जितनी भी डिग्री डिप्लोमा या कोई भी आपकी जितनी जानकारी है, ठीक है, आपने अगर जितना भी सर्टिफिकेट है सारा एक शॉर्ट में होना चाहिए, ठीक है, कम शब्दों में अधिक जानकारी होनी चाहिए, वो एक बढ़िया रिज्यूम लेटर होगा, ठीक है। बैंक बाद में संप्रेषण का प्रकार है, तो भाई संप्रेषण कितना तरीका हुआ आपका कर सका, संप्रेषण का प्रकार, अब देखो एक नंबर प्रकार है मौखिक, मौखिक संप्रेषण। अब शब्द ही मेरो है मौखिक, अपा हमेशा सुनता है मौखिक, मौखिक यानी मुख बोल के करना, वो कौन सा है, बोल कर किया जाने वाला संप्रेषण कौन सा है, कौन सा संप्रेषण है, मौखिक संप्रेषण, ठीक है। अब 2 नंबर है अमौखिक संप्रेषण, अमौखिक संप्रेषण, अमौखिक, अब अमौखिक बोल गए तो अमौखिक क्या हो गया, बिना शब्दों को बोले, बिना शब्दों को बोले किया जाने वाला संप्रेषण कौन सा होगा, अमौखिक संप्रेषण होगा। अब है बोलना व लिखना, सीधा लिखना, लिख कर किया जाने वाला संप्रेषण, लिख कर किया जाने वाला संप्रेषण कौन सा हो गया, जहां कोई चिट्ठी पत्र या पता नहीं भेजा तो कौन सा संप्रेषण को लिखना, और लिखना और संप्रेषण सारा बढ़िया है, वो प्रश्न भी आगे बार बार आता रहेगा, बहुत बार आएगा एग्जाम में, सबसे टिकाऊ या अच्छा संप्रेषण कौन सा है, लिखना, लिख के चीज हमेशा स्थायी होती है, हमेशा मतलब ऑलरेडी सुनेडी और ऐसी सारी चीजें क्यों एक क्षण खातर हो जब आप देखता या सुनता हो, ठीक है, फिर बाद में चीज नष्ट हो जाए, लिख के लिखित रूप में तो संप्रेषण है, कोई भी चीज कोई भी बात आप हिसाब देखो, कोई भी रुपया वो लेने देना वो आप हमेशा लिख के रखा, क्यों तो बिना बिना अपन लंबे टाइम तक जरूरत है, ठीक है, तो वो कौन सा संप्रेषण हो गया, लिखना संप्रेषण हो गया। अच्छा आगे कौन सा है, ईमेल, एक ईमेल है, ईमेल, ईमेल भी बढ़िया संप्रेषण है, आपा कोई मेल कर दी कहीं कोई आदमी तो बस आगे अपन घड़ी खोल के देख सकता कभी मैंने के रिजल्ट हो, ठीक है, ये चीज ही अगर आपने मोबाइल पढ़ गयो घड़ी की हो गयो पासवर्ड ईमेल याद है तो आपा घड़ी की जानकारी काट सकता, ठीक है, तो एक ईमेल भी एक माध्यम है संप्रेषण को। अच्छा 5 नंबर है सुनना, सुनना, ठीक है, तो सुनना भी एक संप्रेषण का माध्यम है कि कोई भी बात आदमी कोई आदमी बोल रहे है, मैं थाने कोई बात बता रहा हूँ एकाग्रता के साथ ध्यान पूर्वक सुन लग रहा है तो बात है कि लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है, और मैं बताने लग रहा हूँ लेकिन मुंह पढ़ूंगा तो बात चीज थारे के दिमाग में कौन ठहरे, ठीक है, तो वो एक भी एक संप्रेषण को माध्यम है, यानी चीज आगे सारी क्लियर हो जाएगी कौन सी चीज कटे काम हो, ठीक है। एक बात में है संप्रेषण की प्रक्रिया, यानी संप्रेषण के बीच में क्या चीज आ एक सफल संप्रेषण के बीच में कौन से कारक की जरूरत है, क्या चीज है संप्रेषण की प्रक्रिया शामिल है। हाँ तो हम बात कर रहे थे संप्रेषण की प्रक्रिया के बारे में, संप्रेषण की प्रक्रिया। अच्छा तो एक नंबर चीज कौन सी है, संदेश वाहक, सेंडर भेजने वाला, या इसको एनकोडर भी कहते हैं, एनकोडर भी कहते हैं, ठीक है, संदेश वाहक, सेंडर, भेजने वाला, एनकोडर, ऐसा ही के एक ही चीज है, एक लोग संदेश वाहक नहीं, एक तो संदेश भेजना और चीज ऊपर लिख के टाइप करके या कोई कागज पर तरह लिख के आगे टाइप करना भेजना और चीज वो कौन है, वो संदेश सेंडर भेजना हो, ठीक है। 2 नंबर आपा कोई संदेश भेजना है बीच में कोई माध्यम भी हो, या तो ईमेल होगी या कोई पोस्ट के द्वारा भेजना तो डाक विभाग हो, बीच में कोई तो चीज होगी, वो क्या चीज हो, उसका नाम होता है चैनल, चैनल, चैनल यानी माध्यम, बीच में कौन सा माध्यम है थ्रू आप
संदेश भेजने लग रहा है, या कोई आदमी देगी भेज रहा है, या कोई समाचार आदमी वो आदमी के थ्रू कहने लग रहा है, तो वो क्या चीज का माध्यम है। फिर 3 नंबर संदेश, यानी अपा संप्रेषण कर रहे हैं तो कौन सा संदेश को कर रहे हैं, एक तो लिखित में या के टाइप को संदेश है, और या कोई चित्र है या कोई फोटो भेज रहे हैं तो वो बातचीत के है, या कोई मैसेज है, पैरो लिखने को कोई तरीको है, वैसे सारी चीज के संदेश में। ठीक है, ऊपरली चीज नीचे नहीं होनी चाहिए, निचली चीज ऊपर नहीं होनी चाहिए, संदेश लिखने का भी तरीका मैं बताऊंगा। ठीक है, 3 नंबर हो गया, क्या हो गया संदेश। अच्छा 4 नंबर में प्राप्त करता, रिसीवर, या इसको डिकोडर भी बोलते हैं, डिकोडर। ठीक है, प्राप्त करता, रिसीवर, डिकोडर, ऐसा सारी चीजें की मैसेज अन भेजो लिख के एंग माध्यम वो मैसेज हो, और वो अगले अगर कुछ याद लो नाम के डिकोडर, वो अगले खोल के देखो क्या चीज है, क्या चीज है, बस सारी बात पढ़ने को देखो। तो 5 नंबर के हो जाओ फिर फीडबैक, फीडबैक, फीडबैक को मतलब हुआ है अन संदेश भेजो एंग माध्यम वो संदेश हो अन प्राप्त कर, प्राप्त करके एंग बारन, अन प्राप्त करके एंग बारन के सोचो संदेश के बारन एंग के फीडबैक के प्रत्युत्तर है। ठीक है, आज चीज है फीडबैक। ठीक है, कोई भी संदेश में पढ़ के बैंक को कोई कमेंट कर लो, बैंक को उत्तर देना के बारे में क्या सोचो। ठीक है, बातचीत क्या होगी, फीडबैक होगी। ये 5 चीज चाहिए क्या मैंने, संप्रेषण की प्रक्रिया। ठीक है, बढ़िया संप्रेषण करने खातिर 5 चीजें जरूरत है, और सारा बढ़िया संप्रेषण कौन सा है, कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, अब अगला टॉपिक है संप्रेषण की बाधाएं। संप्रेषण की बाधाएं यानी संप्रेषण का बढ़िया संप्रेषण का तो पहले अंदर कौन सी बाधा है। ठीक है, तो अपन सारण में है, कोई आदमी बोलने लग रहा है, बोल के कोई बढ़िया बात बता रहा है, बीच में कोई रोड़ा मचा दे, वो यानी शोर, शोर की है संप्रेषण की बाधा है। अच्छा, भाषा संबंधी, कोई भाषा ऐसी लिख के भेज दिया अगर कि आपने समझ में नहीं आया, बाकी है बाकी एक बाधा है। अच्छा, गलत माध्यम का चयन, गलत माध्यम का चयन, कोई चीज आपको तो भेजना की है, आप स्पीड पोस्ट डाक बुक के माध्यम भेजा, व्हाट्सएप करना चाहिए, स्पीड पोस्ट डाक भेजा, बाकी होगी लेट हो जाएगी, तो कोई मतलब नहीं, तो क्या हो जाओ गलत माध्यम हो चयन, यानी संप्रेषण के मायने क्या होगी, बाधा होगी। अच्छा, प्राप्तकर्ता के कारण, प्राप्तकर्ता के कारण यानी प्राप्तकर्ता को या कहीं से बैठे नॉलेज नहीं है, कोई चीज पढ़नी नहीं है, तो बैंक कारण भी क्या है, कोई सूचना देनी चाहिए पढ़ने की पहले तक पहुंच की, तो फिर भी कोई फायदा नहीं, फिर भी बाधा होगी। अच्छा, 5 नंबर संप्रेषण में क्या है, एक से ज्यादा संदेश, एक से ज्यादा संदेश, एक से ज्यादा संदेश यानी संदेश का मिश्रण हो जाता है, वो क्या होता है, एक से ज्यादा संदेश भेजा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कौन सा पर ध्यान देना कौन सा पर नहीं। अच्छा, 6 नंबर, ठीक है, संदेश लेखन प्रक्रिया, कोई संदेश आप लिखने लग रहा है, कोई मैसेज लिखने लग रहा है, ऊपर लिखना चीज नीचे लिख दी, निचली ऊपर लिख दी, कोई 2 बात लिखनी है, तो पैरा लिखनी है, तो वह सारी चीज आगे अपना आऊंगी, तो बस चीज बैंक कार्ड भी क्या है, बाधा है, संप्रेषण की प्रक्रिया में क्या है, बाधा है। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद।